हेलो बच्चों, वेलकम टू किताबें। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पार्ट थ्री वीडियो है आज का। बाकी के पार्ट्स में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज जो हमारी सॉल्ट है वो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाली सॉल्ट। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वाली सॉल्ट हम आज डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाली सॉल्ट है, तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि वो सॉल्ट होगी NH4Cl फॉर एग्जांपल। अगर NH4Cl टाइप की सॉल्ट है तो उसका KH क्या होगा? KH इज इक्वल्स टू होगा KW अपॉन KB। KH क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जो कि बराबर होगा KW, जो कि है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, अपॉन KB के। वैसे ही H क्या होता है? H हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ये, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितना आता है? अंडर रूट ऑफ KH अपॉन C के बराबर। ये मैं पिछली क्लास में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू सी। KH की वैल्यू क्या आई थी? KH की वैल्यू आई थी KW अपॉन KB, बस उसी को सब्सटीट्यूट किया है यहाँ पे। उसके बाद जो पीएच का फॉर्मूला बनेगा वो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसी को यूज करके हम बाकी के क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट कर सकते हो। अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाली सॉल्ट आ गई तो बस यही फॉर्मूलेज लगेंगे और इन्हीं फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। तो ये एक समरी हो गई। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको एक अच्छे से लर्निंग हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस इन अ 10⁻² मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCN। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि NaCN किस टाइप की सॉल्ट है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही एग्जांपल्स लिखवाए हैं। और NaCN किस टाइप की सॉल्ट आती है? NaCN होती है वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की। ये मैंने कैसे गैस किया, इसका एक तरीका बताती हूँ मैं। अगर आपको नहीं याद हो तो वो तरीका समझ लेते हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर हम H प्लस और OH माइनस ऐड कर दें तो हमारा कुछ ना कुछ काम बन जाएगा? वो कैसे? इसमें ऐड कर देते हैं हम। तो हमारा क्या काम बनेगा? Na पॉजिटिव होगा और Cn नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास। तो ये क्या बना होगा? NaOH प्लस HCl। तो अब आपको पता चल जाएगा NaOH क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। HCN क्या है? ये तो वीक एसिड होता है। तो यहाँ से आपको सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब हमें इसमें परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है, यानी कि हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है, यानी कि हमें KH की वैल्यू H की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि KW अपॉन KA इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है H के लिए। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। KW हमेशा 10⁻14 होता है। KA की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है 6.2 इंटू 10⁻10। और जो C है, C भी कंसेंट्रेशन दे रखा है 10⁻²। ये चीज हो गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर H के टर्म्स में निकल के आएगा, वो होगा 0.0401। तो ये H निकल गया। पर ध्यान देना, यहाँ पे हमें परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है, हमें इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ H कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0401 इंटू 100। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4%। तो ये ही आपका आंसर हो गया। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक ये फॉर्मूला लगा और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? आपको एक सॉल्ट आइडेंटिफाई करनी थी, ये किस टाइप की सॉल्ट है। उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद तो आगे कैलकुलेशंस है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये है NH4Cl has a hydrolysis constant KH अगर गिवन है और हमें pH निकालना है NH4Cl सॉल्ट के लिए। सबसे पहले सॉल्ट को देखा करो कि सॉल्ट किस टाइप की है। अगर ये सॉल्ट NH4Cl है, इसमें अगर मैं पानी ऐड कर दूं तो ये क्या बन रहा होगा? NH4 होता है पॉजिटिव और Cl क्या होता है? नेगेटिव। जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा H प्लस और OH माइनस एडिशन।
तो प्लस जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव के पास, तो NH4OH बन जाएगा, NH4OH और HCl। तो HCl क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, ये वीक बेस है। ये तो हमें पता ही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस की सॉल्ट है ये। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अब हम, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके अंदर KH गिवन है, KH गिवन है और इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले अगर KH गिवन है, तो अगर हमें पता है KW अपॉन KB होएगा, ये KB होगा क्योंकि वीक बेस है। तो KH अगर गिवन है, KW हमें पता है, तो KB निकल जाएगा। तो KB कैलकुलेट करते हैं। तो KB क्या आएगा, KB आएगा KW अपॉन KH। तो KW अपॉन KH लिखते हैं, 10⁻⁻14 होता है KW। KH क्या हो जाएगा, 5.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो KB की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ये अपना KB निकल के आ गया। अब अगर KB आ गया है तो हमें PK भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें pH निकालनी पड़ेगी। तो pH के लिए देख लेते हैं। अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो PKB होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB। तो ये हो जाएगा 4.74। हमने माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB कर दिया। तो pH क्या होता है, pH होता है हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। ये हमने स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला देख लिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो हाफ ऑफ 14 माइनस 4.74 माइनस लॉग ऑफ 0.1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0.1 ही उसकी कंसेंट्रेशन है। तो अगर 0.1 देखेंगे तो ये आएगा 5.13। तो ये अपना आंसर हो गया pH के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना, द pH ऑफ अ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ पिरीडीनियम, पिरीडीनियम है और हाइड्रोक्लोराइड है। तो अच्छे से इसको समझना है कि किस टाइप की सॉल्ट होगी ये। तो अगर ये पिरीडीनियम हाइड्रोक्लोराइड है, तो हाइड्रोक्लोराइड का मतलब HCl होगा, और पिरीडीनियम तो क्या होगा, वीक बेस होगा। तो ये क्या हो गया, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप की सॉल्ट हो गई। ओके, तो इसके लिए अगर हमें पीएच निकालना है, तो पीएच क्या आएगा, हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस लॉग C। यही हमने स्टार्टिंग में देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में फॉर्मूला। तो 3.44 गिवन है पीएच, हाफ ऑफ 14 आएगा ये, तो माइनस PKB, PKB हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, माइनस लॉग C, लॉग ऑफ 0.02 ही है कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो PKB निकल के आएगा, PKB को सॉल्व कर लेते हैं। तो PKB आपका सॉल्व करके आएगा 8.82। ये आपका PKB निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, पिरीडीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब है ये KB की वैल्यू पूछ रहा है। तो KB क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे इसका 8.82 का, तो यहाँ से ये निकल के आएगा 1.51 इंटू 10⁻⁻9। ये आपका मेन आंसर हो गया। अब इसमें देखो कितना इजी था, सिर्फ आपको सबसे पहले सॉल्ट आइडेंटिफाई करनी थी कि किस टाइप की सॉल्ट होगी, उसके बाद उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला लगाना था, जो कि ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, गिव द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जो कि लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो इसको देख लेते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड की सॉल्ट है, यानी कि Mg3 नाइट N2। ये जब आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ लेंगे तब आपको ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड और इसमें वाटर डाल देंगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बन जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद Mg जो होता है OH के साथ कंबाइन करता है, और N क्या करता है, हाइड्रोजन से कंबाइन करके अमोनिया बना लेता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 6। तो ये आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई।
तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखनी है अगर, तो वाटर से ऐड करवा दो, वाटर उसमें डाल दो, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज लेके आई हूँ, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।